नज़ीम हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद अशफाक साहब क़िबला मुर्तबादी बड़े बेहतरीन अंदाज में इस जलसे की नक़ाबत फरमा रहे हैं। और हज़रात अभी अभी आपने हिंदुस्तान का वाज़िम शायर जिसको लोग जनाब आकिल रज़ा मुरादाबादी के नाम से पहचानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम एहतमाम में तो खैर कोई कमी नहीं की है। जितना भरपूर कोशिश की, जितना इरादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मंजिल तक पहुंचा दिया। रही पब्लिक की बात, तो देखिए पब्लिक क्यों और पब्लिक को मनाने के लिए, पब्लिक को राजी करने के लिए इस जलसे का इनकाद नहीं किया है, मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए इस प्रोग्राम को किया गया। आज हमारी कौम का ये हालात है, मैं जानता हूँ कि जहाँ नाच गाने होते हैं, बुड्ढे बुड्ढों लोगों को भी जवानियां आ जाती हैं और गड्डियां निकलती हैं, समझे। लेकिन खैर आज कम है और हम ये माहौल बनाएंगे। उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रतन प्राशवाली के हमारा साथ देंगे तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि यहाँ हर शादी की महफिल में मुस्तफ़ा का मिलाद होगा। आइए हजरात, मैं कुछ ही लम्हे के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि आपको खिताब वो अजीम हस्ती का सुनना है कि जिसकी आमद रतन प्राशमाली में हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। सैयदजादे औलादे हुजूर गौसे आज़म, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा किया, दिल में नियत की कि ऐसे मुबारक मौके पर हजरत की आमद हो जाए तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हजरत की कदम मेरे घर पर पहुंच जाए। बाकी 10-20 भी होते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हालात से कभी भी दम न कभी तोड़ा है न कभी तोड़ूंगा। आइए हजरात जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ सुने। बच्चे आगे बैठे हैं, मुझे तो वही नजर आ रहा है जो सुबह जिनके हाथ में दाल थी, किसी के हाथ में चावल का तसला था, किसी के हाथ में पानी का जग था। आज भी वही, सुबह वो भी आगे नजर आ रही थी सुबह में, और अब भी जलसे में वही आगे नजर आ रहे हैं। मेहनत की है वो, खैर बहरहाल उन्होंने सुबह का भी फायदा उठा रहे हैं और वो जलसे का भी फायदा उठा रहे हैं। तो सुनने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा के बाद जो आयत करीमा को मैंने आपके सामने मौज़ूए सुख़न बनाया है, उससे पहले हम और आप सबसे पहले अपने इस्लाफ के तौर तरीक़ों के मुताबिक हमारे आपके सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत कौनैन की ज़ीनत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत
हुजूर ताजदारी अरब वअजम फ़ख्र आदम बनी व आदम अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमामी हज़रात व आवाज़ बुलंद नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा मौजूद हैं। दरूद शरीफ देखिए, ऐसा वजीफा है दरूद शरीफ हर मकबूलियत के लिए इतना मोतबर सनद है कि जब तक मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद ना पढ़ा जाता है ना तो हमारी नमाज मुकम्मल है, ना हमारी महफिलें मुकम्मल है। हजरात, दुरूद शरीफ वो अनमोल वो अजीम तोहफा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का वह सबूत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़ज़ाइल और इसकी बरकतें वो लिखी है कि जब बंदा ये मोमिन इसको पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा पढ़ने पर खुदा उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुनाह उसके माफ़ फरमा देता है, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमा देता है। तो लिहाजा मैंने इस बात को इसलिए कहा क्या आपने पढ़ा, इतनी हल्के से पढ़ा, इतनी खामोशी से पढ़ा कि ऐसा लग रहा कि पता नहीं हुकूमत के एतबार से कहीं और हालात के एतबार से कहीं ऐसा तो नहीं कि दरूद शरीफ पढ़ने का कोई तुमको कुछ जीएसटी लागू तो नहीं हो गई है तुम्हारे ऊपर, या हो गई है तो बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जरा बुलंद आवाज के साथ पढ़े आप एक मर्तबा यहाँ से लेके वहां तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत करीमा तिलावत की है मैं बहुत तेजी के साथ उसी पर चल रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, इनसे फरमा दो, अपने उम्मतियों से कह दो कि अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की फरमाबरदारी करो। इस आयत करीमा से ये पता चला कि मुस्तफा से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, और जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर ली उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत कर ली। जिसने मुस्तफ़ा के तरीक़ों को अपना लिया, जिसने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया, उसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया। और जिसने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया तो याद रखो मुसलमानों, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर भी कामयाब होती है और मैदान महशर में भी कामयाब होती है, क़यामत के मैदान में भी कामयाब होती है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ताल्लुक़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत से कितना दूर हो गया है, मुस्तफ़ा के तरीक़े से हमारा ताल्लुक़ कितना दूर हो गया है। लेकिन मुस्तफ़ा है जो अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं कि जब दुनिया से इंतकाल करने वाला, जब दुनिया से रुखसत होता है, जब उसका इंतकाल होता है, जब दुनिया वाले उसके जनाजे को तैयार करने के बाद, उसको तजहीज़ व तकफीन देने के बाद, जब उसको एक चारपाई पर लिटाने के बाद जब उसको कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं और जब कब्र में लिटा देते हैं तो ना उस वक्त जो है कब्र में ना कोई रिश्तेदार काम आता है, ना बाप काम आता है, ना माँ काम आती है, ना कोई दोस्त अहबाब काम आता है। अगर कब्र में जो है अगर सबसे ज्यादा और सबसे पहले कोई काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा काम आते हैं। जहाँ सब दम तोड़ जाते हैं वहाँ से मुस्तफ़ा जो है अपनी उम्मत के लिए ख्याल करते हुए मेरे आका नजर आते हैं। मुसलमानों,
अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत करो। याद रखो, जमाने से, दुनिया से अगर तुम दिल बहलाओगे तो रुस्वा हो सकते हो, लेकिन अपने महबूब से मोहब्बत करोगे तो याद रखो कि महबूब की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत न ज़माने में रुस्वा होने देती है, न मैदान महशर में रुस्वा होने देती है, न क़यामत के मैदान में रुस्वा होने देती है। आज हमने महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ लिया है, लेकिन महबूब के तरीक़े को हमने अपनी ज़िंदगी से कितना दूर कर दिया है। महबूब की सुन्नतों को हमने अपनी जिंदगी से कितना दूर कर दिया है। महबूब के तरीके को हमने अपनी जिंदगी से कितना दूर कर दिया है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज हम देखते हैं कि अगर कहीं पर भी जो है, किसी जगह पर भी अगर कोई इंसान इस्लाम और मजहब और कुरान पर या कलमे पर उंगली उठाता है तो आपने देखा होगा कि हजारों आवाजें, लाखों आवाजें मैदाने अमल में खड़ी हो जाती है और जो है इंसान यही आवाज लगाते हुए नजर आता है कि मैं मुस्तफा के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए, कलमे के लिए जो है अपनी जान दे दूंगा, अपने सर को कटा दूंगा। मुसलमानों याद रखो, ये तुम्हारे दावे बेशक सच्चे नहीं हो सकते। तुम जहां गर्दन कटाने की तो बात कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने की बात नहीं कर रहे हो। अरे मुस्तफा के नाम पर, शरीयत और दीन पर और कलमे पर जो है आज मुसलमान जो है सर कटाने के लिए तो तैयार है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुसलमान सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अगर इंसान बंदे मोमिन जो है अगर अल्लाह के हुजूर में अपनी पेशानी को झुकाता है तो याद रखो मुसलमानों, इबादत तो खुदा की होती है, लेकिन मुस्तफा की आंखों को ठंडक मिलती है। मुस्तफा ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसलिए मुसलमानों में ज़हन देना चाहता हूं कि अगर ऐलान कर रहे हो तो दिल में ये अकीदा भी करो, जहां हम सर कटाने के लिए तैयार है तो बारगाह मौला में सर झुकाने के लिए भी तैयार हो जाओ। अपने महबूब से मोहब्बत करो, अपने महबूब के तरीके को अपनाओ। बहुत मुस्तफ़ा के आशिक गुजरे हैं। अगर आपको मुस्तफ़ा के गुलामों की फहरिस्त बताई जाए, नबी के आशिकों की फहरिस्त बताई जाए तो मुसलमानों आप याद रखो कि इंसान की ज़िंदगी ये तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन नबी के गुलामों की फहरिस्त अगर बयान करना चाहे तो इंसान मुकम्मल नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान उस चीज़ को पूरे तरीके से बयान करने पर कासिर है। क्योंकि इल्म वो चीज है कि जितना इंसान इस इल्म में घुसता है उतना ही जो है इंसान को जो है इल्म के अल्फाज और इल्मी सलाहियत जो है और आगे ही बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि सिर्फ मेरा इल्म यहीं तक है, इससे आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे अल्लाह ने इल्म को वो शान अता फरमाई है कि इल्म वो चीज है कि कितना इल्म है अल्लाह और उसके रसूल के सिवा जमाने में कोई इंसान नहीं जानता है, किसी को मालूम नहीं। लेकिन नबी के गुलामों की, नबी के आशिकों की बहुत फहरिस्त लिस्ट है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, वो भी नबी के गुलाम थे कि जिनकी नमाजें 5 वक्ता थी और महबूब के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। महबूब के नाम पर जो है अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। याद रखो उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलमानों, वो मुस्तफ़ा के कैसे कैसे आशिक थे, वो नबी के कैसे कैसे गुलाम थे कि जिन गुलामों में अगर जब जो है उलमा अहले सुन्नत जो है जब उनकी जिंदगी नबी के गुलामों की जब पढ़ते हैं, लेकिन उसी गुलामों में जब जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक की पढ़ी जाती है तो याद रखो वो कितनी प्यारी जिंदगी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने के बाद अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक से जब पूछा गया था कि अबू बकर ये बताओ कि तुम्हें जमाने में सबसे बेहतर चीज क्या लगती है, तुम्हारी आंखों को सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है, तो अबू बकर ये कहते थे कि अगर मेरी आंखों को सबसे प्यारी अगर कोई चीज लगती है तो मुस्तफा का दीदार करना अबू बकर को सबसे प्यारा लगता है। मुस्तफा का चेहरा देखना सबसे प्यारा लगता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एक ऐसे आशिक़ रसूल है, वो एक ऐसे नबी के गुलाम है कि याद रखो मुसलमानों कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या उन्होंने मुस्तफ़ा के नाम पर फना किया है और कुर्बान किया है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मक्का शरीफ से जो है मदीने शरीफ को हिजरत फरमाई थी, सिर्फ इसी वाक़ये से जो है मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है तकरीर खुसूसी जो है हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला की सुन्नी है। हजरात मोहतरम याद रखो, जो यहाँ पर नहीं आए तो हमें उनका गम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत में उनके मुक़द्दर में ही नहीं था, क्योंकि मुस्तफ़ा की महफिल में वही आता है कि जिसको मुस्तफ़ा बुलाते हैं। और शायर ने भी कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिनको सरकार बुलाते हैं, आते वही है जिनको सरकार बुलाते हैं। मुझे जरूर मालूम है कि इंशाअल्लाह 10-15 जितने भी सुनने के बाद है वो जो है हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला की तकरीर सुनने के बाद जब उनकी कानों में ये गूंज पहुंचेगी तो वो अफसोस करेंगे इस चीज का कि हाय हम क्यों नहीं गए उस प्रोग्राम में। एक सैयद आले रसूल हस्ती यहाँ पर आई थी। मुसलमानों, दुनिया जमाना उनको इंटरनेट के जरिए सुनता है, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हे के बाद हम उनको जो है अपनी माथे की आंखों से सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजीम खिताब करते हैं वो औलाद रसूल, कुछ ही लम्हे में यहाँ पर रौनक अफरोज हो जाएंगे। आखिरी बात नबी के गुलामों की मैं बता रहा था कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीने को हिजरत फरमाई थी, जब आका ने मदीने को हिजरत फरमाई थी, साथ में नबी के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे। अबू जहल ने नबी के दुश्मनों ने, कुफ्फारों ने इस तरीके से ऐलान कर दिया, अरे मदीने वाले मुस्तफ़ा जो मदीने को जा रहे हैं, आका मक्के को छोड़ करके जा रहे हैं। और लोगों ने यहाँ तक के कुफ्फारों ने ऐलान कर दिया था कि जो मुस्तफ़ा को पकड़ करके लाएगा, जो मुस्तफ़ा को माअज़ल्लाह ख़त्म करेगा, हम उसको भरपूर इनाम देंगे, भरपूर उसको रकम देंगे। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि साथ में मुस्तफ़ा का एक गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के साथ है, हिजरत की रात थी और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अंदाज में आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में जब छोटा बच्चा होता है, और हमारे बड़ों का आज भी तरीका है कि छोटे बच्चे को अपने कांधे पे रख करके जो है उसकी टांगे आगे सीने की तरफ होती है और हम जो है उसको घुमाते हुए नजर आते हैं, कहीं मार्केटों बाजार में ले जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये देखो नबी के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत की रात मुस्तफ़ा को अपने कांधे पे रख करके जो है सफर कर रहे हैं। मुस्तफ़ा को अपने कांधे पे रख करके जो है अपने कदमों से हल्के हल्के सफर कर रहे हैं। नबी के कदम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने के सामने लटके हुए हैं। अबू बकर सफर कर रहे हैं, अबू बकर अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, कभी एक कदम पकड़ते हैं, आंखों को चूम लेते
लेते हैं, कुछ कभी जो है दूसरा कदम पकड़ते हैं बाएं हाथ से, फिर बाईं आंख को चूम लेते हैं। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर पर हाथ रख करके कहा, ए अबू बकर क्या कर रहे हो? तो अबू बकर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अपनी किस्मत की महराज कर रहा हूँ, रातों रात जाना, खुदा से कलाम करना, 6 महीने के रोजे लाना, 50 वक्त की नमाज लाना और अल्लाह की बारगाह में गुफ्तगू करना। मुस्तफा वो तुम्हारी महराज है और तुम्हारे कदमों को चूमना अबू बकर सिद्दीक की महराज है। ये इत्तिबाअत की थी, मुस्तफा के से ये मोहब्बत की थी। और नबी ने मोहब्बत का सिला क्या दिया, मैं आपको बताऊं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पर्दा फरमा लिया था। आज बहुत से फिरके ऐसे चल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रतनपुरे में कोई वहाबी आज तक किसी नस्लों में पैदा नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत की बहुत कसीर तवील जिम्मेदार उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह रतनपुरे में एक फहरिस्त है और मुझे उम्मीद है कि जिधर जिधर से अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो इल्म की वो मार लगाएंगे कि इंशाअल्लाह ये याद रखेगा कि सब तरफ जाना पर रतनपुरे की तरफ कभी कदम मत रखना। ये देखिए आखिरी बात मैं आपको बता, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा जान रहमत से कितनी मोहब्बत की। और जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमा लिया, क्योंकि आका को अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नबी के कलमा पढ़ने वाले आका को जिंदा मानते हैं और इतना जिंदा मानते हैं कि अगर किसी भी सरजमीन पर नबी का गुलाम अगर मुस्तफ़ा को याद करेगा तो मेरे आका मदीने से बैठकर अपने गुलाम को अता फरमाते हैं। हर मोमिन का ये ईमान है, अकीदा है, मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस कदर थी कि दुनिया में तो मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आका का विसाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल बाद में हुआ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद बहुत से लोगों में ये गुफ्तगू रही कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो है और जगह मदफन किया जाए, किसी ने कहा और जगह मदफन किया जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा था लोगों कि जब मेरा दुनिया से इंतकाल हो तो जो है तुम मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद, तजहीज़ व तकफीन देने के बाद सिर्फ जो है मेरे जनाजे को मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रख देना, मेरे नबी की चौखट पर रख देना। और जिस वक्त जो है मेरे नबी की बारगाह से, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से अगर दरवाजा खुल जाएगा तो याद रखना कि मुझे वही मदफन कर देना, अगर दरवाजा बंद रहे तो मुझे मदफन नहीं करना। यही हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पर्दा किया और लोगों ने जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को जब बारगाह मुस्तफ़ा में ले जा करके रखा तो क्या देखते हैं, उलमाए मुहद्दिसीन ने नकल किया है और जो है सहाबा इकराम का बयान है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को बारगाह रसूल में जब रखा गया तो यही आवाज आई थी कि जिस तरीके से दुनिया में अबू बकर मेरे साथ था, इसी तरीके से कब्र में भी अबू बकर मेरे साथ रहेगा। ये मोहब्बत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये लोगों अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करो। मेरे महबूब को जिसने राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने खुदा को राजी कर लिया याद रखो वो यहाँ भी कामयाब है
रोज़े महशर में भी कामयाब है, क़यामत के मैदान में भी कामयाब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सब ने जो कुछ भी सुना है उस पर हम सबको अमल की तौफीक, अमल का जज्बा, अमल का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हुज़ूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला की तकरीर हमें आपको समाअत करनी है। आइए इंशाअल्लाह आप उनसे पहले जो है जनाब हाजी अशफाक साहब क़िबला जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बेहतरीन नक़ाबत को इंजाम दे रहे हैं। अब शायर साहब का आपको एक कलाम और सुनना, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।